नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के मॉडल पेपर देख रहे थे और आज अपना मॉडल पेपर नंबर 3 है। और इस मॉडल पेपर में हम लेवल 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैथ है, ईवीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, प्लस जो आपके टीचिंग मेथड है वो कवर करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। आई नो हर एड्रेस सेड गोपी। जब भी सेड अकेला आता है, तो वो सेड ही रहता है इनडायरेक्ट में भी। तो सेड कहां कहां पर है, ये रहा सेड, ये रहा सेड, तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर ये सेड टू होता तो ये टोल्ड में चेंज हो जाता, किसमें, टोल्ड में। लेकिन यहां सेड के साथ टू नहीं है, इसका मतलब सेड में ही रहेगा। इनकी मैंने 4th ग्रेड में ट्रिक वाली क्लासेस अलग से दे रखी है, अगर आप देखना चाहो इंग्लिश की क्लासेस तो 4th ग्रेड नाम से आपको मिल जाएगी। इसके बाद में जो है ये आपकी कोमा वगैरह हटती हैं और यहां पर लगता है दैट। तो अब देखो दैट कहां लग रहा है, ये रहा दैट, ये रहा दैट। आई ही में चेंज हो जाता है, तो यहां भी ही है, यहां भी ही है। अब यहां पर वॉज नो, यहां पर है नो, तो यहां पर आपका है नो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होती है। तो जो नो है आपका वो न्यू में चेंज हो जाएगा इसमें। लेकिन न्यू तो ना तो इसमें है ना इसमें, इसका मतलब चारों ऑप्शन ही गलत है। यहां पर जो इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख रखी है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, न्यू हो जाएगा, न्यू हर एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हुए वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस यहां पर यह स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। फिर निम्न में से भौतिक परिवर्तन का लक्षण है, भौतिक परिवर्तन का लक्षण कौन सा है वो बताना है। तो देखो भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल ये भौतिक अवस्था का लक्षण है। मान लो कि बर्फ से पानी बन जाता है, बर्फ से पानी बन जाता है, रासायनिक चेंज बिल्कुल नहीं हुआ, सारा का सारा भौतिक चेंज हुआ है, बस वो ठोस से जो है द्रव बन गया, तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये बात सही है। पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, किसके, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, पदार्थ का रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाता है, सेम ही बात है। फिर कागज का जलना भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल नहीं। कागज का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो यह भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ से पानी बन गया तो भौतिक अवस्था में हो गया। ठीक है, एक जैसे मोमबत्ती का जलना, ये भी मैं बता देता हूं, मोमबत्ती का जलना ये कौन सा परिवर्तन है। तो देखो जलना तो हो गया रासायनिक परिवर्तन कि क्या चीज जल रही है, और मोमबत्ती जो पिघल रही है, मोम मतलब मोमबत्ती में एक डंडी टाइप से होता है, फिर धीरे धीरे नीचे इकट्ठा हो जाता है, वो होता है भौतिक परिवर्तन। तो इसमें दोनों ही परिवर्तन होते हैं। तो मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक। रासायनिक तो जलना हो गया और भौतिक उसका पिघलना हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो जो है वो कहां स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो के बारे में अपने को बताना है। तो ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहां पर है, अफ्रीका में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है ये, सबसे ऊंची चोटी। और सभी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी याद आपको करनी है। ठीक, अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, अमेरिका जो महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप वैसे तो है नहीं, इसको अपन दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये दो महाद्वीप हैं। सिर्फ अमेरिका नाम से तो कोई है ही नहीं। ठीक है, अमेरिका अब जो है उत्तरी अमेरिका जो है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट डेनाली। कौन है, माउंट डेनाली। ठीक, और दक्षिण अमेरिका की जो है, यहां लिख देता हूं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एकोंकागुआ या एकांकागुआ। ठीक है, फिर बात करें ऑस्ट्रेलिया, जिसका दूसरा नाम है ओसेनिया महाद्वीप। क्या है, ओसेनिया महाद्वीप। और इस ओसेनिया महाद्वीप की जो देखो नाम थोड़े थोड़े चेंज मिलते हैं कई जगह। ठीक है, ओसेनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस जको। ठीक है, फिर बच गया कौन सा, एशिया। और एशिया पर तो पूरी पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बच गया यूरोप, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रुस। क्या है, माउंट एल्ब्रुस। बच गया कौन, अंटार्कटिका। तो यहां लिख देता हूं अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन, माउंट विंसन। तो ये सब ध्यान में आपको रखना है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से पुरुषवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कुल मिला के अपने को पुल्लिंग बताना है, क्योंकि पुरुषवाचक तो कोई संज्ञा होती नहीं है। संज्ञा तो व्यक्तिवाचक, ठीक है, जातिवाचक, भाववाचक होती है, और भाववाचक फिर जो जातिवाचक दो और होती है, द्रव्यवाचक होती है, और साथ में समूहवाचक होती है। तो पुल्लिंग पूछा अपने को। सजावट, सजावट से नाम क्या रहा है कि उसने सजावट कर ली होगी। सजावट कैसी है, सजावट कैसा है तो कोई नहीं बोलता, मतलब ये तो स्त्रीलिंग है, ये तो क्या है, स्त्रीलिंग है। नीति, नाम से पता चला स्त्रीलिंग, नीतियां बनाई जाती है, नीतियों को बनाया जाता है, ठीक है। ताकत, ताकत भी क्या स्त्रीलिंग है, क्या है स्त्रीलिंग। शरबत, शरबत क्या है, पुल्लिंग है। ये देखो वाक्य में प्रयोग करके लिखना होगा कि शरबत बहुत अच्छा बना है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं शरबत बहुत अच्छी बनी है, नहीं बोलते ना। तो ऐसे वाक्य में प्रयोग करके आप पता लगा सकते हो कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। दूसरी बात, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा, वो हमेशा पुल्लिंग ही होती है, वो हमेशा पुल्लिंग ही होती है, ठीक है। द्रव्यवाचक का मतलब हो गया, जैसे जो है कोई भी द्रव्य चीज होती है, तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पानी, लेकिन इसमें अपवाद होते हैं। अपवाद दो ही होते हैं, एक लस्सी, लस्सी जो है स्त्री होती है, स्त्रीवाचक होती है, और इसके अलावा लस्सी के अलावा चाय, चाय भी क्या है आपकी स्त्रीवाचक है। बाकी ज्यादातर द्रव्यवाचक जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचा जाए, क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य, ठीक है। 10% की हानि होती है, मतलब इतने पर बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 15% लाभ उससे कितने में बेचा जाना चाहिए। तो देखो हानि कितनी हो रही है, जो है 10% की। तो मान लो कि 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, उस पर 10% की हानि हो रही है, मतलब वो 90 रुपए में बेच रहे हैं, 90 यूनिट में बेच रहे हैं, लेकिन अपन तो बोले उसको 1440 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 90 यूनिट 1440 के बराबर होगी। अब 15% का लाभ प्राप्त करना है तो उसको 115 में बेचना होगा। तो 115 में बेचने के लिए 144 सॉरी 1440 90 के बराबर है, तो एक यूनिट हो जाएगी 1440 बटा 90, और गुणा कर दो 115 से। जो कट रहा है उसको काट दो, इससे ये कट गया। अब देखो 9 के पहाड़े से कट रहा है, हाँ 9 एकम 9, बच गया कितना, जो है 5 56 54 में 6 बार, ठीक है। अब 115 को गुणा कर दो 16 से, तो 16 पंज कितना हो गया, 16 80, हासिल की 8, 16 और 8 24, हासिल की 2, 16 और 2 18, तो 1840 रुपए इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ समझ में नहीं आए तो पीछे बैक जाके देख सकते हो, क्योंकि आप यूट्यूब पे हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। निम्न में से क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है। क्षारीय प्रकृति आपको पता है, जिसके पीएच का मान, ठीक है, 7 से बड़ा हो, वो तो क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। और जिसका पीएच का मान 7 से छोटा हो, ये छोटा, ठीक है, वो क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। और पीएच जिसकी 7 हो तो वो होता है उदासीन, क्या होता है, उदासीन। तो यहां पर आपको पता ही है, जठरस, जठरस जो अपने पेट में पाया जाता है HCl होता है, वो आपको पता ही है, और HCl अम्ल होता है, तो ये तो है नहीं, ठीक है। नींबू का रस खट्टा होता है, और आपको पता ही है क्षार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, कड़वे, और जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, बस ये भी बात आपको पता ही है, ठीक। अब देखो यहां पर जो शुद्ध जल है एक खून है। अब यहां पर बात घुमा के आती है, क्योंकि खून और जो शुद्ध जल है, इनको मैं बता दूं कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और पीएच मान 7 होता है, इसका मतलब शुद्ध जल होता है उदासीन। क्या होता है, शुद्ध जल होता है उदासीन। तो बच गया कौन, अब खून, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, खून। और इनका पीएच मान मैं लगभग बता दूं, HCl का पीएच मान पूछ सकते हैं 1.2 के आसपास होता है। शुद्ध जल का पीएच मान मैं आपको बता चुका 7 होता है। जो नींबू का रस है इसका पीएच मान 2.2 होता है, तो ये पीएच मान क्या हो गया, 7 से नीचे हो गया, इसका मतलब ये क्या है, अम्लीय है, ठीक है। अब बच गया रक्त। खून जो होता है ना वो थोड़ा सा क्षारीय होता है, 7.4 मतलब क्षारीय होता है, लेकिन थोड़ा सा क्षारीय, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर राज्य में राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या हो रही है कि राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 163 में वर्णित है। 166 में क्या है, इसमें राज्य सरकार का कार्य संचालन है, राज्य सरकार का कार्य संचालन है, ठीक है। अनुच्छेद 167 इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य, इंपोर्टेंट है ये, मुख्यमंत्री के कर्तव्य निहित है इसमें, मुख्यमंत्री के कर्तव्य किसमें, अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना या गठन, विधानसभा की गठन और संरचना संबंधित है, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
फिर निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्द छांटिए कि शुद्ध शब्द कौन सा है वो बताना है अपने को। तो सबसे पहले हम बात करें तत्वाधान, तो ये गलत है। रियल में तत्वाधान ऐसे लिखा जाता है, एक मिनट, रियल में तत्वाधान ऐसे तत्वावधान एक वह और आता है, ऐसे लिखा जाता है तत्वधान, अजीब सा थोड़ा, ठीक है। स्तनपान नहीं होता है, ये होता है स्तन्यपान, अपन स्तनपान ही लिखते हैं, ठीक। समूह नय नहीं होता है, ये होता है समूह, और ये नयन एक नय आधा गायब हो गया, और केंद्रीकरण एकदम सही लिखा हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 480 मीटर है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:3 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन बात करें कि इन दोनों के बीच को, देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:3, ठीक है, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप बराबर 480, ठीक है। तो यहाँ L प्लस बी, यानी लंबाई बी मतलब चौड़ाई बता रहा हूं मैं, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई ये दो इस तरफ भाग चला जाएगा तो 240 हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 240 हो जाएगी। अब यहां पर क्या बोला अपने को कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 5×3 कितने हो गए 5×3 15, 15 ये x मानो या 15x² हो जाएगा, इनको x मान लो कि अनुपात में। तो यहां पर अगर अपन करें तो ये 5x + 3x बराबर हो गया 240, ठीक है। अनुपात के आगे x लगा सकते हैं, तो ये 8x बराबर कितना हो गया 240, तो x बराबर क्या हो गया 30, x बराबर क्या हो गया 30 हो गया। अब अपने को क्षेत्रफल बताना है कि कितना होगा, तो x का मान 30 आ गया, और क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 5x × 3x तो 15x² हो गया, तो ये हो जाएगा 15 × 30 का स्क्वायर, तो ये हो गया 15 × 900, और 15 नमा कितना 135, 135 और ये 00 लग जाएंगे, उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप वापस बता दो यूट्यूब पर हैं, पीछे जाकर वापस उत्तर देख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो। निम्न में से कौन सी एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति कौन सी है वो बताना है। लोकोक्ति होती है मतलब सामान्य बोलचाल की जो होती है, ठीक है, मतलब ऐसे नए से खत्म नहीं हो। मुहावरे क्या होते हैं ना, मुहावरे हमेशा लास्ट में ना खाना ये ज्यादा आता है, ज्यादातर में यही आता है। तो ऐसा जो ट्रिक लगाओ, देखो यहाँ ना आ रहा है, यहाँ ना आ रहा है, यहाँ ना आ रहा है, सोने की चिड़िया होना मुहावरा है, श्री गणेश करना मुहावरा है, हवा का रुख देखना मुहावरा है, लेकिन 8 कनौजिए 9 चूल्हे ये यहाँ पर ना नू से खत्म नहीं हो रहा, इसका मतलब ये लोकोक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुर्गादास राठौड़ का जन्म कहां हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुर्गादास, वीर दुर्गादास राठौड़, जिनको अपन सब जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो है ये महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे, किसके? जसवंत सिंह के, जसवंत सिंह के मंत्री थे। अब जसवंत सिंह कहां के थे? तो मारवाड़, मारवाड़ मतलब जोधपुर के राजा थे। कहां के थे? जोधपुर के, ठीक है। अब जो है दुर्गादास राठौड़ है, इनका जन्म हुआ सालवा में। कहां पर हुआ? सालवान में, ठीक। अब जो है इन्होंने जसवंत सिंह के मंत्री थे, एक डायरेक्ट ये मंत्री नहीं थे, ये बाद में जाके मंत्री बने, और इनका जो पिता का नाम था वो आस्करण था। क्या था? आस्करण। और आस्करण जो खुद थे वो भी क्या थे? वो भी जसवंत सिंह के मंत्री थे, बाद में ये बने। अजीत सिंह जो थे मारवाड़ के, अजीत सिंह, उनको जो है इन्होंने ही बचाया था, ठीक है। तो एक मिनट, तो फिर जो है इनका जन्म कब हुआ वो मैं बता दूं कि 13 अगस्त 1638 में हुआ, ठीक। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान की मूल प्रति में किस राजस्थानी चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र शामिल हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नाम से पता चल रहा होगा कि संविधान की जो मूल प्रति थी ना, उसमें जो है राजस्थानी थे कि कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। इन्होंने जो है कुछ चित्र बनाए थे, तो राजस्थानी चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत द्वारा संविधान की मूल प्रति पर चित्र बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है? कौन सा मतलब है गुण संधि का उदाहरण है वो अपने को बताना है। गुण संधि क्या होती है? गुण संधि के बारे में जान लेते हैं अपन। गुण संधि क्या होती है? गुण संधि का रूल होता है कि ए और आ अगर ई और ई से मिलते हैं तो ये ए बन जाता है। ए और आ अगर ऊ और ऊ से मिलते हैं तो ये ओ बन जाता है, ठीक है। फिर ए या आ ये री से मिलते हैं तो अर बन जाते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन से में ये दिखता नजर आ रहा है। तो यहां पर ये जो आपको दिखता हुआ नजर आएगा कैसे, ये होता है
प्लस उज्ज्वल। ठीक है, तो यहां प्र प्लस उज्ज्वल में पे और प्र हो गया, प्र में क्या हो गया, अंत में ए स्वर है और यहां पर प्लस में इसका पहला स्वर उ है और ये ओ बन के प्रोज्वल हो रहे हैं। तो उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कर्ण तत्पुरुष समास कौन सा कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहां पर आपने कारक पढ़े होंगे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी कि से आना चाहिए इसमें। ठीक है, और से आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो है कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे दयाद्र जो है इसका संधि विच्छेद होता है, सॉरी मतलब समास विग्रह होता है दया से आद्र। क्या होता है, दया से आद्र, तो ये रहा दयाद्र। भरपेट यानी पेट भरकर, और पेट भरकर, और ये हो गया अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य, तो विद्या के लिए आल्य, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो ये हो गया आपका संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो ये आपको याद रखना है। फिर श्वास नली में सी आकार के छल्लों की संख्या कितनी होती है। अपन जो है अपने जैसा ही जो अपना ये जो गला कहते हैं अपन, ठीक है, जो नेक होती है अपनी, उसके आगे जो आप टच करोगे तो आपको दिखेंगे छल्ले जैसे सी आकार के, सांस नली के बार बार होते हैं ये। उनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 16 से 20 होती है और कई जगह ये 15 से 20 भी दिखाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, 16 से 20 के हिसाब से ये होते हैं जो वायु मार्ग को सिकुड़ने से बचाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 106, ये अच्छा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इज रितिका बाइंग ए टेबल। तो पैसिव वॉइस बतानी है एक्टिव वॉइस की, और आपको पता ही है एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन जो भी अगर कोई क्वेश्चन मार्क से शुरू होता है तो क्वेश्चन मार्क से शुरू होगा, तो सबसे पहले इज आएगा, इज आएगा, इज आएगा, इज आएगा, इज, फिर आएगा ए टेबल, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ए टेबल, ए टेबल, ए टेबल, ए टेबल। ठीक है, यहां पर क्या है, बाइंग, क्या है, बाइंग, इज प्लस बाइंग, तो इज प्लस बाइंग है, तो बाइंग में आईएनजी आ रहा है तो बीइंग आएगा। क्या आएगा, बीइंग, और वर्ब की बाई जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जो होती है बाउट। क्या होती है, बाउट होती है। तो आप देखो बीइंग किस में आ रहा है, ये रहा बीइंग, इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी आईएनजी आ जाए ना यहाँ पर तो मतलब नीचे वाले पैसिव वॉइस में आई बीइंग आएगा जरूर, लेकिन इसमें बीइंग नहीं है, इसमें भी बीइंग नहीं है और इसमें भी बीइंग नहीं है, बीइंग सिर्फ इसमें है। और देखो बाउट भी है, बाय रितिका, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। इनकी मैंने अलग से क्लासेस ले रखी है 4th ग्रेड में बहुत अच्छे तरीके से। फिर एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है क्या है, 1014 वर्ग मीटर है। घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यह है 1014 वर्ग मीटर। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1014 में 6 का भाग दे दो, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 6 कम 6 बच गए 4, 41 में 6 36, बच गए कितने 5, और ये 9, और 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर बताना है कि दे डेज ऑलरेडी इन जर्मनी व्हेन वी अराइव्ड ए फ्यू डे अगो। जब भी वेन आ जाए, जब भी वेन आ जाए तो ध्यान में रख लेना, वेन के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वेन से पहले क्या आएगा, वेन से पहले आएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है अराइव्ड, तो इससे पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो क्या आएगा, हेड ऑलरेडी बीन या फिर हेड ऑलरेडी बीन, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हेड बीन, दे हेड बीन ऑलरेडी इन जर्मनी। ये एक रूल होता है डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। श्याम डेज हर मदर, शी इज गोट द सेम ब्लू आईज। श्याम जैसे ही अपनी माता की ओर देखता है, वो उसकी माता गुस्से में वैसी जो है ब्लू आईज मतलब आंखें निकालती है। ब्लू आईज का मतलब हो गया आंखें निकालना। तो ये यहां पर पूछा है कि जो यहां पर कौन सा जो है फ्रेजल वर्ब आएगा, तो यहां पर आएगा टेक्स आफ्टर। और टेक्स आफ्टर का मीन्स होता है कि जो रिसेंबल है पेरेंट्स, ठीक है, मतलब पेरेंट्स की तरफ आंखों से आंखें मिलाना, इस हिसाब से। तो ये थोड़े से हार्ड पड़ेंगे आपके फ्रेजल वर्ब, तुक्का लग जाए तो अच्छी बात है, वरना छोड़ना ही पड़ेगा। फिर रिको द्वारा मेड टेक मेडिकल है, यहां पर मेड टेक मेडिकल
डिवाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है। रिको द्वारा मेड टेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये बोरानाडा, और बोरानाडा आपको पता ही कहाँ पर है? बोरानाडा है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। बहुत अच्छी बात है। वस्तु का संवेग क्या होता है? संवेग क्या होता है? P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है mv। क्या होता है? P बराबर mv होता है। m हो गया मास यानी कि द्रव्यमान, और v हो गया वेग, वेलोसिटी, वेग। तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड करता है कौन है? संवेग। तो वस्तु के वेग व द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर निम्न में से शांत दशमलव संख्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इस चीज में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है? एक चीज क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी बट्टा वाली संख्या में 5 या 2 इन दोनों कोई गुणज है, दोनों का गुणज है, तो इसका मतलब आपके चांस है कि वो क्या होगी? शांत होगी। तो यहां पर 5 और 2 के हिसाब से देखना है। और एक चीज और जो मेरी तरफ से बताता हूं कि ऊपर नीचे यानी अंश व हर में दोनों भाज्य संख्या हो, दोनों क्या हो? भाज्य संख्या हो, तो वो क्या हो जाती है? वो हमेशा शांत दशमलव होती है। क्या होती है? शांत दशमलव होती है। ठीक है, तो देखो ये अभाज्य, ये भाज्य, ये अभाज्य है, ये अभाज्य, ये भी अभाज्य है, यहाँ ये अभाज्य है। मतलब सिर्फ ऑप्शन ए में ही दोनों भाज्य हैं, और जहां दोनों भाज्य होते हैं ना वहां शांत होने के चांस होते हैं ज्यादा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन, जो आइटम है यहाँ पर, आइटम्स टू बी ए फिश आउट ऑफ वाटर। मतलब टू बी ए फिश आउट ऑफ वाटर, इस आइटम जो है, इस इडम जो है, इसका जो है अपने को करेक्ट मीनिंग बताना है। मान लो कि कोई मछली पानी के बाहर है, इसका मतलब वो क्या हो गया कि वो मतलब अनकंफर्टेबल है। कोई मछली पानी से बाहर कितनी देर जिंदा रह जाएगी? तो टू बी अनकंफर्टेबल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब अगर कोई मछली तालाब से बाहर है, इसका मतलब वो अनकंफर्टेबल है उस सिचुएशन में। तो ऐसे मतलब ये जो इडियम्स होती है ना बहुत इजी होती है कि टू बी ए फिश आउट ऑफ वाटर, तो मछली का जो है पानी के बाहर क्या हाल होगा कि टू बी अनकंफर्टेबल इन ए पर्टिकुलर जो है सिचुएशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। 114 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक मिनट, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला कौन था? कोलिकर था। कौन था? कोलिकर। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? एल्बर्ट वॉन कोलिकर। एल्बर्ट वॉन कोलिकर, ये इसका पूरा नाम था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने केंद्र की खोज, सॉरी केंद्र की तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी की? कोशिका की। केंद्र की तो मैंने वो बता दिया। केंद्र की खोज किसने की? केंद्र की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, फिर प्रतिवर्ती कोण का मान होता है। प्रतिवर्ती कोण कौन से होते हैं? ये आपका क्या हो गया? न्यून कोण, 90 डिग्री से कम न्यून कोण। ठीक है, दूसरा बात जो है, प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? वह कोण होता है जिसका माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 से कम होता है। ये समकोण हो गया। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण कौन सा कोण? प्रतिवर्ती कोण ये जो है आपका 180 से लेकर 360 के बीच में ही घूमता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 180 से 360। ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि TIFRAC डैश कंप्यूटर का एक प्रकार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये है क्या चीज? ये जो है भारत का, एक मिनट, ये जो है भारत का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर है। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, और ये जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने बनाया था। फंडामेंटल रिसर्च, एक मिनट, ने बनाया था। तो ये क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर
हो जाएगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम मैग्निफिकेशन को एडजस्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले देखो, कंट्रोल जेड होता है आपका अंडू करने के लिए, ठीक है। अंडू का मतलब है पिछली कार्यवाही पर जाने के लिए, पिछली कार्यवाही पर जाने के लिए, कार्यवाही पर जाने के लिए, मतलब कोई चीज को जाने के लिए, या शॉर्ट में कहें तो इसको कहते हैं अंडू, यानी किया हुआ काम वापस रिवर्ट करना, ठीक है। फिर बात करें Alt प्लस शिफ्ट प्लस सी की, तो Alt प्लस शिफ्ट सी जो है वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट करता है। कंट्रोल Alt प्लस एस ये क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट जो है विंडो को ये तो स्प्लिट से हटाता है, और ये क्या है, ये सेम क्या करता है, मतलब ये तो करता है, ये हटाता है। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्लस क्यू जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम मैग्निफिकेशन को एडजस्ट करने के काम आती है। और कंप्यूटर की मैंने जो है 2 क्लासेस डाल रखी है 4th ग्रेड नाम से, वो देके चले जाए, उनसे बाहर तो वैसे नहीं आएगा दोनों क्लास से। फिर निम्न में से वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात हो रही है, तो कौन सा इनमें से, इंटरनेट तो ये तो पर्सनल है ही नहीं, वाईफाई ये भी पर्सनल नहीं है, लेकिन ब्लूटूथ ये वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। वेब ब्राउजर कौन से होते हैं, जैसे क्रोम है, क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स भी क्या है, वेब ब्राउजर है। ओपेरा भी क्या है, जो है आपका वेब ब्राउजर है, जिसमें अपन सर्चिंग करते हैं। गूगल नहीं है, ध्यान रख लेना, वेब ब्राउजर अलग चीज होती है। इसके अलावा जो है बहुत सारे आते हैं, जो क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ये भी वेब ब्राउजर है। अब जो गूगल है आपका, गूगल क्या है, गूगल ये सर्च इंजन है, हिंदी में लिख देता हूं ताकि अलग दिख जाए। ये सारे सर्च इंजन है, कौन कौन से सर्च इंजन मैं बता देता हूं, गूगल हुआ, याहू हुआ, ये सारे क्या है, सर्च इंजन है, ठीक। लेकिन ये जो क्रोम है ये सर्च इंजन नहीं है, ये वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो यहां पर वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो याहू नहीं है। क्यों, क्योंकि याहू जो है सर्च इंजन है, ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज अब जो आगे के 30 क्वेश्चन है वो अगली क्लास में मिलेंगे, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाती है। फिर स्प्रेडशीट में डाटा इनपुट करते समय अगले कॉलम की सेल पर सेल पॉइंटर को ले जाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जो आपकी स्प्रेडशीट होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उसमें डाटा इनपुट करते समय अगले कॉलम की सेल पर सेल पॉइंटर को ले जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो टैब कुंजी का। ऐसे सेल्स बनी होती है ऐसे करके, तो यहां से अगर यहां से डायरेक्ट जाना, शिफ्ट होना है, तो आप टैब कुंजी डालकर डायरेक्ट जा सकते हो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जो है कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं मैथ के भी, सेम जो है वही सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है, और जो है साइकोलॉजी वगैरह और शिक्षण विधियों के क्वेश्चन वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।